वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना खंड प्रथम भाग से श्री श्री ठाकुर जी के साथ वार्तालाप 12 अक्टूबर सन 1941 की घटना। जाति अस्मर व्यक्तियों की खोज खबर लेकर सुशीलदा आज आश्रम लौट आए हैं। सुशीलदा ने श्री श्री ठाकुर को सारी घटनाओं को विस्तृत रूप से सुनाया। सारी घटनाओं को सुनकर श्री श्री ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए। बातें करते हुए सुशीलदा ने कहा, 2 जाति अस्मर व्यक्तियों की कुंडली को देखा है। जिस देश में उनकी मृत्यु हुई है उसी देश में उनका जन्म भी हुआ है। श्री श्री ठाकुर और गोपाल दास मुखोपाध्याय ने उल्लसित हो कहा, क्या ऐसी बात है? हम लोगों ने पहले जो अंदाज़ा लगाया था वही तो हुआ है। श्री श्री ठाकुर बोले, गोपाल देखो तो अच्छी तरह, मैंने बहुत पहले ऐसी बातें कही थी ना। श्री श्री ठाकुर ने कहा, सब कुछ तो हुआ किंतु असली बात तो समझ में नहीं आई, कैसे यह संभव है? यह तो असली बात है। दुनिया में यही तो प्रॉब्लम समस्या है। इतना बड़ा प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, और ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है कि यह एक खूब असाधारण बात है। यदि इसके तरीके को किसी तरह जान लिया जाए तब तो काम फतह है। इसके होने से मनुष्य का सब कुछ हो जाएगा। जो नहीं पाया जाता है उसके लिए चिंता का कारण नहीं है। कॉन्शस एंटिटी, चेतन सत्ता तो रहती है। बियॉन्ड को इनवैड, अप्राप्ति को पाना करना कोई कठिन नहीं है। सुशीलदा से बोले, कल से आप सभी जगहों में चिट्ठी लिखना आरंभ कर दें। बुद्धिस्ट मेडिटेशन, बौद्ध मत में ध्यान की पद्धति पुस्तक। इस पुस्तक में शायद पूर्व जन्म की स्मृति उद्धृत करने का पथ बताया गया है कि खोज करें। सुशीलदा से एक साधु की चर्चा करते हुए कहा, वे गाछ का पत्ता खाकर जीवन धारण किए हुए हैं। श्री श्री ठाकुर, हम लोग भोजन के लिए कितना शोर मचाते हैं, किंतु कितनी आसानी से खाद्य समस्या दूर की जा सकती है। आज श्री श्री ठाकुर मानो उन्मत्त हैं। बार बार सुशीलदा को बुलाते हैं, एक ही बात बार बार सुनते हैं और सभी को बुलाकर सुनाते हैं। संध्या समय सुशीलदा पप्पा जी की मृत्यु के बाद नरदेह में उनके पुनराविर्भाव का वृत्तांत वर्णन कर रहे थे। श्री श्री ठाकुर बोले, अतिवाहक देव के सिवा और कुछ नहीं है। प्रफुल्ल, सुना हूँ आपको भी तो पूर्व जन्म की बात याद है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, क्या जानूँ वह मेरी कल्पना की बात है या नहीं, यह समझ नहीं पाता हूँ, पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक बार जब मैं कर्ता माँ के साथ नदी में नौका पर निकला था, चारों ओर बहुत कछुए थे। कर्ता माँ से ऐसी बातें मैंने जिज्ञासा की। कर्ता माँ ने मेरी बातों को उड़ा दिया। मुझे याद आती है, एक समय पहाड़ की तलहटी में था, एक चट्टान पर बैठा करता था। सामने से पूर्वी छोटी नदी बहती थी। वहाँ लाल लाल सुंदर पथ थे। मेरी एक स्त्री थी, वह मुझको खूब प्यार करती थी। अभी भी जाऊँ तो मुझे पहचान सकती है। इस जन्म की बात भी याद पड़ती है। जिस घर में भूमिष्ठ हुआ था वहाँ एक रोशनी टिमटिमा रही थी। माँ ने मेरी बातों का अनुमोदन किया था। मैं जो कुछ बोध करता हूँ सब रियल सत्य प्रतीत होता है। अचानक कितनी बातें मन में उठती हैं। पहले कुछ नहीं कहता था, अब 2-1 बात कह बैठता हूँ। एक्टोप्लाज्मिक बॉडी, कारण देह के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर, जर्म प्लाज्म, जन्म कोश से ही तो बॉडी शरीर है। उसके बियॉन्ड अतीत में जो है बॉडी देह है, वही वह है। गैस जब लिक्विड तरल होता है, स्टीम वाष्प तब कंडेंस घनीभूत होकर वेपर जल कणा के रूप में आता है, तभी हम फॉर्म आकार देख पाते हैं। इसीलिए कारण देह भी खूब सूक्ष्म पदार्थ के सम्मिश्रण के सिवा और कुछ नहीं है। प्रफुल्लदा बोले, स्वामी जी ने श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण देव की मृत्यु के बाद उन्हें अनेक बार देखा था। श्री श्री ठाकुर जी बोले, स्वामी जी देख सकते हैं या और भी कोई देख सकता है, किंतु परिवेश के सभी लोग यदि स्वाभाविक रूप से न देख सके तो आखिर हुआ क्या? मेरा ढंग ही कुछ ऐसा है कि वास्तव न होने पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। यदि किसी यंत्र के माध्यम से या अन्य किसी ढंग से इन्वायरमेंट के सभी लोग मिलकर बोध नहीं कर सकें तो खुश नहीं होता हूँ। इसलिए मेरी बातों में शायद फिलॉसफी, आर्ट, रिलीजन सब कुछ साइंस में मर्ज कर गया है। दर्शन, कला, धर्म सब कुछ विज्ञान के साथ मिल गया है। श्री श्री ठाकुर ने अमर भाई घोष को 1 मन चावल संग्रह कर ग्राम के एक सज्जन के घर में दे आने को कहा और बोले, चावल बढ़िया होना चाहिए। एक विशेष विजन दर्शन के विषय में प्रश्न उठने पर श्री श्री ठाकुर ने कहा, मैं एक दिन काशीपुर के रास्ते से आ रहा था, देखा चारों ओर रोशनी छा गई है। चारों दिशाओं में सभी देव देवियाँ गीत गा रहे हैं। 2 लाइन पंक्ति मुझे याद भी थी, कितनी बार कहा भी है, अभी केवल स्वागतम पद ही मुझे याद आ रहा है।
रास्ते से चलते चलते एक दिन मैं बेत वन में चला गया था। मुझे कोई होश ही नहीं रहता था। चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ, पथ घाट को बिना देखे सुने बढ़ता हुआ चलता रहता था। कोई टोक देता था तो चेतना आती थी। अभी भी बहुधा ऐसा ही होता है कि मैं एक गाछ के रूप में हूँ। घोड़े के पीठ पर चाबुक लगते ही शशि ठाकुर की पीठ पर उसका दाग पड़ गया था। उसका कारण पूछे जाने पर शशि ठाकुर बोले, किसी व्यक्ति को ठोकर लगते देखकर जैसे हम व्यथा बोध करते हैं, यह भी उसी प्रकार है। फीलिंग बोध इतना स्ट्रांग तीक्ष्ण होता है कि विदाउट फिजिकल स्टिमुलस नर्व इरिटेटेड भौतिक उत्तेजना के सिवा भी स्नायु उत्तेजित होता है। जैसे नाइट पॉल्यूशन, स्वप्न दोष, ऐसा प्रतीत होता है मानो सेक्सुअल इंटरकोर्स, यौन संस्रव हो रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। फिर भी सेमेन डिस्चार्ज वेरेपात होता है। जो खूब अच्छी तरह स्वस्थैनी पालन करते हैं, यदि वे फूल वगैरह देकर स्वस्थैनी का कवच बना दें तो शायद खूब फलप्रसू होता है। शशि ठाकुर ने इस विषय में कहा, शायद वह वाइटल पोज जीवनीय उद्दीपना दे सकता है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 16, 17 और 18 से। जय गुरु।